केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया। इस बजट को लेकर देश भर में उत्साह है। हरियाणा के गोहाना में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरा बजट भाषण सुना और इसे हर वर्ग को राहत देने वाला ऐतिहासिक बजट करार दिया। तस्वीरें गोहाना की है, जहां हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बजट की बारीकियों को समझा। मंत्री शर्मा ने कहा कि करीब 90 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ किया है। इस बजट में जहां गरीब, किसान और मजदूर का ख्याल रखा गया है, वहीं व्यापारियों के लिए भी कई सुगम रास्ते खोले गए हैं। वहीं बजट की बड़ी घोषणाओं पर बात करते हुए अरविंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने 7 गंभीर बीमारियों, विशेषकर कैंसर की दवाओं पर लगने वाली ड्यूटी को कम कर इलाज सस्ता किया है। इसके अलावा हरियाणा के लिए सबसे बड़ी खबर राखीगढ़ी को लेकर आई है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता राखीगढ़ी को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज माघ पूर्णिमा की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसा पवित्र दिन है, उसके साथ गुरु रविदास जी के जयंती की आपको हम सबको बधाई। आज का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। गुरु रविदास जी की जयंती, माघ पूर्णिमा और आज ही के दिन जो देश का बजट जो है हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया। आपने देखा पार्लियामेंट में, ये भी एक आज ऐतिहासिक दिन है कि इतवार को जो है बजट पेश हुआ, यानी कि 1 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने का संकल्प है कि 1 फरवरी को बजट आएगा, 1 फरवरी को ही बजट पेश किया। और एक और बड़ी उपलब्धि है आज कि कर्तव्य पथ से, कर्तव्य ऑफिस मतलब कर्तव्य पथ पर जो ऑफिस बना है, आज का ये बजट जो है वहीं पर तैयार हुआ। और कर्तव्यों के साथ, अधिकारों के साथ, कर्तव्यों के साथ ये जो है, जो निर्मला सीतारमण जी ने एक एक करके उसको एलोबरेट भी किया, क्या क्या कर्तव्य है, उन बातों को भी बहुत दोहराया है। सबसे पहला जो कर्तव्य जो बताया जो उनमें बीच में, कि सरकार संकल्पबद्ध है कि गरीबों की सेवा के लिए सरकार संकल्पबद्ध है, किसानों की सेवा के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस तरह से सबके लिए, सबका साथ सबका विकास में पहले ही कहता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये जो बजट है, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, अंत्योदय आखिरी छोर के लिए, जो गरीब से गरीब है। अब देखें, करीबन 7 ऐसी बीमारियों के लिए जो दवाएं हैं उनको काफी सस्ती की गई हैं। कैंसर है और भी 7 जो भयंकर बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं, उनके लिए दवाओं को सस्ता किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, आपको नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाएगा। तो ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल भी आ गया, रोड भी आ गया, आपका पानी का भी आ गया, हवाई का भी आ गया। हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। और एक महात्मा गांधी के नाम से एक और योजना शुरू की अभी, सारे बजट का कि उसकी कॉपी, उसका जो है ऑनलाइन भी ये जो है इसको दिया जाएगा। और सारी बजट की जो है पूरी जो सिस्टम आने के बाद उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से किस किस के हक में क्या क्या हुआ है। बहुत सरलता की गई है, मैं अभी देख रहा था। उसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स में भी सरलता की गई है कि जो इनकम टैक्स जो डिफॉल्टर्स थे, उन पर जो पेनल्टी लगती थी, उसमें सजा का भी प्रावधान था। उसमें कहा गया है उसकी उनकी पेनल्टी फाइनेंशियल जो है डिपॉजिट करा करके उनकी पेनल्टी को इस तरह से उसको चेंज किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी पूरी समीक्षा जब होगी बजट की, पूरी इसकी चर्चा और समीक्षा के बाद और चर्चा की जाएगी। अब तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल लोगों के अंत्योदय आखिरी छोर के, और हर वर्ग के, किसान हो, आखिरी छोर हो, सबके लिए, हरियाणा के लिए तो और एक खुशी की बात है। हरियाणा को इन योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन जब ये कहा कि आर्कोलॉजिकल साइट कितनी, 9, अरे बोल भाई, 15 आर्कोलॉजिकल साइट जो उनको डेवलप किया जाएगा, उसमें हरियाणा भी, राखीगढ़ी का नाम आपको ने देखा भी होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने राखीगढ़ी का नाम विशेष तौर पर
लिया है, तो ये हरियाणा के लिए, माननीय मुख्यमंत्री और हम सब के लिए शान की बात है कि राखीगढ़ी का नाम जो है, बजट में राखीगढ़ी का नाम आ सकता है, लेकिन लिया भी उसका नाम, तो ये हरियाणा को एक अच्छी सौगात जो है राखीगढ़ी इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका राखीगढ़ी का आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये डेवलप होगी। मंत्री अरविंद शर्मा ने आगे कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना से जोड़ना एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं गन्ने के किसानों और शुगर मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल और वर्तमान सीएम नायब सैनी के कार्यकाल के बढ़ते बजट का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। कॉफी के लिए जो है घोषणाएं की गई हैं, लेकिन गन्ना किसान और गन्ना किसान नॉर्थ का, इंडिया के जो किसानों देखिए के लिए गन्ना किसान स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये घोषणा जो स्टेट सब्जेक्ट है ये, लेकिन शुगर मिल, माननीय हमारे सहकारिता मंत्री जी ने कहा था 150 नई शुगर मिलें लगाई जाएंगी। जब बजट को आप अच्छी तरह देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, कुछ स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। गन्ना किसानों के लिए तो हमने पहले ही 415 रुपए का भाव कर रखा है और उस पर काफी चर्चा। किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाने के लिए सारा विस्तार से आएगा जब उस पर सारे पे चर्चा। ड्रोन दीदी को बढ़ावा देते हुए साथ में सी मार्ट बनाने की भी बात की गई है बजट में, महिलाओं के उत्थान के लिए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि हर वर्ग के लिए, किसान हो, महिलाएं हो, खिलाड़ियों के लिए कितना रखा गया है, खिलाड़ियों के सामान के लिए, खिलाड़ियों के स्टेडियम के लिए, खेलों का जो आने वाले समय में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम आ रहे हैं, 2036 में हम ओलंपिक मांग रहे हैं, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश जो है विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो हर फील्ड में, हर वर्ग में, हर फील्ड में, हर कैटेगरी में देश विकसित हो। खेलों में तो अब आने वाले समय में आप देखना देश का डंका कितना बजेगा मोदी जी के नेतृत्व। छोटे शहरों के लिए 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए 3 टायर सिस्टम है, 3 टीयर सिस्टम है। फर्स्ट ईयर में जो पहले अनाउंसमेंट होगी, अब सेकंड और थर्ड टीयर सिस्टम का जो उसमें रखा जाएगा, उसमें सारा आएगा, उसमें लिस्ट में आएगा कौन कौन से शहर उसमें लिए गए हैं, सेकंड टीयर में और थर्ड टीयर में कौन कौन से शहर लिए गए, उनके डेवलपमेंट की योजना रखी जाएगी। किसानों को उद्यमी बनाने की बात भी इस बजट में की गई। देखिए किसान को बढ़ाने के लिए, मैं कहता रहा हूँ किसानों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मेन चीज है किसानों की सब्सिडी, और उनको जितना ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए उसमें आगे बढ़ता है। किसानों को उद्यमी बनाने के लिए हम कह सकते हैं तो हार्वेस्टिंग मशीन है, उसके लिए बढ़ाने के लिए आगे से आगे है। तो ये सारा हर एक जो है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के इस पर काम कर। बुजुर्गों के लिए भी इस पे बजट में खास बात देखने को मिली है कि बुजुर्गों के लिए केयर सेंटर बनाए जाएंगे, तो उसकी खास जिक्र किया गया है। बुजुर्गों का ये केंद्र सरकार जो है बजट देती है, उसके बाद राज्य सरकार जो है बहुत अच्छे तरीके से राज्य सरकार इसमें काम करती है। इसमें मेन चीज ये है कि जो हेल्थ के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो पहले ही आप देखो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उसके लिए आयुष्मान योजना से जोड़ा गया था पिछली बार। तो हर स्टेप में कुछ न कुछ योजनाएं सरकार लेकर के आएगी। प्रदेश का बजट भी आने वाला है सर, उसको प्रदेश का बजट आया, प्रदेश का बजट भी आपने देखा। देखो हरियाणा प्रदेश, ध्यान से सुनने की बात है, पिछली बार जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जब बजट पेश किया था तो एक बार 1,50,000 करोड़ का था, एक बार 1,70,000 करोड़ का था। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो अपना पहला बजट किया वो 2,07,000 करोड़ का था, 2,05,000 से 7,000 करोड़ का। हरियाणा के बजट की जो सबसे बड़ी खास बात क्या है, किसी भी स्टेट ने जो बजट जो निर्धारित होता है, जो एक्सपेंडिचर है किसी भी स्टेट से, हरियाणा नंबर 1 पे है। आप देखेंगे नंबर 1 पर होगा कि जो स्टेट का बजट जो एक्सपेंडिचर जो फिक्स हुआ था उसको खर्च करने में हरियाणा बहुत आगे है। गोहाना पहुंचे अरविंद शर्मा ने साफ किया कि आने वाला हरियाणा का बजट भी इसी तरह विकासोन्मुखी होगा। फिलहाल केंद्रीय बजट की इन घोषणाओं से कार्यकर्ताओं और आम जनता में खुशी की लहर है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।